आज मैं आप सभी को थाई हॉरर बेस्ट कॉमेडी मूवी बताने वाला हूँ जिसका नाम है पीमा। तो लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं नाक नाम की लड़की। ये लड़की लेबर पेन से तड़पते रहती है जहाँ उसकी हेल्प करने के लिए कोई नहीं होता है। वो लड़की अकेले ही उस बच्चे को जन्म देती है। जब वो लड़की बाहर आके उन सभी को देखती है तो सभी अपना दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, पता नहीं क्यों, पर सभी डर के मारे इस दरवाजे को बंद कर लेते हैं। उसके बाद हमें शिफ्ट होता है जिसमें हमें दिखाया जाता है एक नाक नाम का लड़का। ये लड़का जंग में होता है और वहाँ बहुत ही तेज वॉर चल रही होती है। वॉर में वो घायल हो गया रहता है, लेकिन उसके दोस्त के साथ वो बच जाता है। जंग से आने के बाद उसके 4 दोस्त बनते हैं। ये चारों दोस्त मिल के जुआ खेलते रहते हैं, बातें करते हैं और दोस्त बन जाते हैं। नाक उन्हें बोलता है कि चलो अब तुम हमारे घर चलो। तो वो उन सभी को अपने घर इनवाइट करता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसके घर में आने के बाद उसे उसका बेटा नहीं दिखता है। सडनली उसका बेटा नहीं दिखने के बाद उसकी बीवी उसे पीछे से हक करती है और उसके बाद उसे मिलता है और बहुत रोता है कि तुम इतने टाइम तक कहाँ थे। सभी उसे देख कर हंसते हैं और एक दूसरे को देख के मुस्कुराते हैं। तभी जब वो अगले दिन जब वो मार्केट की तरफ निकलते हैं तब सभी उससे बहुत ही अजीबोगरीब बर्ताव करते हैं। कोई मछलियाँ भी फेंक देता है, लेकिन रास्ते में उसे एक दुकान मिलता है जहाँ एक बूढ़ी औरत रहती है। वो बूढ़ी औरत उन्हें बोलती है कि जिस घर में तुम रहते हो उस घर में एक भूत रहती है। और ये सुन के माँ के पैर तले जमीन खिसक जाती है और कहती है कि पैरों के नीचे से देखना उस भूत को, तब तुम्हें पता चलेगा कि वो भूत है। तभी उसी समय उस बूढ़ी औरत का बेटा वहाँ आ जाता है और उसे चुप कराता है कि तुम चुप हो जाओ और यहाँ से चले जाओ। रात को जब तीनों चारों बैठे रहते हैं, इस बात को सोचते हैं कि क्या सच में वह भूत है या नहीं है। इस बातों पर वो तीनों चारों बहस करते हैं। अगले दिन सभी के सभी घर की सजावट करते रहते हैं और एक दूसरे के साथ काम करते हैं, लेकिन एक उसके दोस्त को सूसू आती है और वो देखता है कि वहाँ एक लाश पड़ी है। लाश के हाथ में वही अंगूठी है जो नाक के हाथ में थी। ये देख के वो बहुत डरता है और दौड़ते दौड़ते भागता है, लेकिन रास्ते में उसका मुंह एक मधुमक्खी के छत्ते पर पड़ जाता है। छत्ते पर मुंह पड़ने से उसका पूरा मुंह सूज जाता है और इस कारण वो कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन इस बोल नहीं पाने के कारण वह दौड़ते दौड़ते जाता है और वहाँ से जाके लिखता है कि नाक एक भूत है और मुझे उसकी लाश दिखी। ये बात सुनकर सबके सब डर जाते हैं और अपना बैग पैक करके भागने का सोचते हैं। लेकिन तभी उसका वो दोस्त देखता है कि हम मैक को कैसे छोड़ दें। मैक अभी भी उसी भूत के साथ है और ये सोच के वो उसे बचाने के लिए वापस घर आते हैं कि हम उसे बचा लेंगे। लेकिन रात में वो लड़का जिस वो घर आता है और बोलता है मेरी माँ मर गई है और उसकी फ्यूनरल है, तो तुम सभी वापस आना। ये सुन के उसके दोस्त और डर जाते हैं। ये वही लड़का है जो उस बूढ़ी औरत का बेटा है जो बोल रही थी कि उस घर में भूत है। ये सब सुन के ये चारों के चारों और डर जाते हैं और मैक के पास आते हैं। लेकिन नाक को देख के इनकी मुंह बंद हो जाती है और वो वहाँ से जाने लगते हैं माँ को देखने के बाद। और वहाँ से निकलते समय नैक बोलता है कि तुम हमारे यहाँ खाना क्यों नहीं खाते। ये प्रस्ताव देते ही वो लोग उसे मना नहीं कर पाते क्योंकि नैक वहाँ पास खड़ी थी और मैक उन्हें बोल चुका था। अब ये दावत के नाम पर उनके घर पर जाते हैं और जब वो उस घर के अंदर जाते हैं तब वो देखते हैं कि वहाँ पास कीड़े मकोड़े और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई है। और ये कीड़े मकोड़े मैक को तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन उसके दोस्तों को सब कुछ दिखते हैं कि एक दूसरे को देख के कीड़े खाते हैं और बहुत परेशान हो जाते हैं। इन्हें उल्टी भी आती रहती है और घिन करते करते खाते हैं और वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद नैक वहाँ पर चल दिखती है और मैक वहाँ पर आके बोलता है तुमने बहुत गलत किया, तुम वहाँ से भाग के आ गए और मेरे से बात भी नहीं किया, तुमने ये बहुत गलत किया। फिर उसके बाद उसे सच्चाई बता दिया जाता है कि नाक भूत है और एक चुड़ैल है। फिर मैक नाक के पास जाता है और बोलता है कि तुम क्या सच में ये सब भूत हो। और उस लड़के ने जो बोला वो क्या सच है। तब नैक बोलती है कि वो लड़का बहुत गलत है, उसने मुझे गलत नज़रों से देखा था और वो मुझे बदनाम करने के लिए, तुमसे दूर करने के लिए सारी झूठी झूठी अफवाह फैला रहा है। ये बात सुनकर मैक बोलता है चलो ठीक है, तुम लोग गलत सोच रहे थे कि वो सही है, मेरी पत्नी ने कुछ गलत नहीं किया है। उसके बाद जब वो उसे समझाता है तभी ये चारों के चारों डर जाते हैं और वहाँ पर नैक आ जाती है। नैक देखती है कि मैक के पूरे कपड़ों पे मिट्टी लगी हुई है और वो सोचती है कि इस मिट्टी कहाँ से लगी। लेकिन ये वही सीन है जो आपने देखा होगा जब वो उसकी लाश को गले लगाता है और मैक को पता है कि वो चुड़ैल है।
लेकिन उसके बाद ये दोनों के दोनों मेले में जाते हैं जहाँ वो एक दूसरे से बात करते हैं और कोशिश करके जीतने की कोशिश करते हैं खेल, और लेकिन नैक के जादू से वो सारे गेम जीत जाता है। उसके बाद वो रोलर कोस्टर में बैठते हैं और साथ में बैठ के झूला झूलते हैं। वहाँ पर नैक मैक से पूछती है कि क्या अगर मैं मर जाऊँ तो क्या तब भी तुम मेरे साथ रहोगे? इसमें मैक बोलता है कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा, शायद मैं पहले मर जाऊँ। ये बातें सुन के नैक बहुत खुश हो जाती है और बहुत हैप्पीली वहाँ पर रिएक्शन देती है कि इतना सोचने के बाद भी मेरा पति मेरे साथ रहना चाहता है। और नैक भी ये बोलता है कि शायद मैं मर जाऊँ लेकिन तुम शायद हमेशा रहोगी। और इसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये दोनों झूला झूलते रहते हैं और वहाँ पर नैक को लेके आगे बढ़ता है, जहाँ पर उसके दोस्तों से किडनैप कर लेते हैं और उसे लेके चले जाते हैं और उसे बोलते हैं कि नैक चुड़ैल है। और वो फिर मैक बोलता है कि नहीं, वो चुड़ैल नहीं है, मैंने उसे उसके टांगों के नीचे से देखा था, तो वो बिल्कुल नॉर्मल इंसान ही दिखी। इस बात को सुनकर वो सभी सोचते हैं कि अगर नैक चुड़ैल नहीं है तो क्या मैक चुड़ैल है, और उस टाइम जंग में शायद मैक ही मारा गया था, तो हो सकता है मैक ही चुड़ैल है। ये सब बातें करते करते उन्हें लगता है कि वो सच में चुड़ैल है। तो वो चारों के चारों प्लान बनाते हैं कि हम यहाँ से भाग जाएंगे, और इसके लिए वो याद करते हैं कि कैसे वो गोली खाया था और उसके हाथ पूरी तरीके से सड़ रहे थे, इसका मतलब वो भूत है। तो ये सारे भागते हैं और उसके बाद मैक की पत्नी को भी अपने साथ लेके जाने का सोचते हैं, क्योंकि उसमें से एक भूत है, वो बोलता है कि अगर ये नहीं तो मैं ही उसके साथ आगे रहूँगा। तो वो उसके बाद आगे उन्हें उसे बुलाता है और अपने साथ नाव में लेके जाता है। अब ये लोग नाव में आगे बढ़ते हैं, उसी समय नाव हिलने लगती है और तभी वो लोग अपना सामान फेंकने लगते हैं और उनमें सभी बोलते हैं कि बोझ ज़्यादा है, तुम इस बच्चे को भी फेंक दो, जो कि मैक का होता है। तो उतने टाइम नैक उसे घूरने लगती है और अपना सामान फेंकने लगती है। तभी वहाँ पर वो एक दूसरे को देखने लगते हैं और हल्का बोझ हल्का होने के कारण बोलते हैं कि हम किसे फेंकें। तभी वहाँ पास मैक भी आने लगता है और तभी सब डरने लगते हैं और मैक बोलता है मैं भूत नहीं हूँ, तुम गलत समझ रहे हो। और एक दूसरे को देखने लगते हैं और डरने लगते हैं और बोट को आगे ले जाने लगते हैं। लेकिन उसके बाद वो उस लड़के को याद आता है कि हम टांगों के नीचे से देखने पर समझ में आएगा कि कौन चुड़ैल है। फिर वो नीचे देखता है तो सभी को बोलता है साइड एक करके हटो, और वहाँ पर नैक चुड़ैल होती है। और इस चुड़ैल को देखने के बाद सभी के होश उड़ जाते हैं और वो एक हाथ लंबा करके उन्हें बाहर फेंक देती हैं। ये सब एक पास के मॉन्क पर जाते हैं। मॉन्क उन्हें बोलता है कि बचाने, ये अलग ही मॉन्क रहता है, वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है। तो ये आपस में इतना डरते हैं उसे देख के कि उस मॉन्क को ही लात मार के भगा देते हैं, गिरा देते हैं। उन्हें लगता है कि मॉन्क बहुत अच्छा है, बहुत पावरफुल है, पर मॉन्क ऐसा रहता नहीं है। एक दूसरे से डरते रहते हैं और एक दूसरे को लड़ते मारते मॉन्क को ही आगे लात मार देते हैं। उसके बाद ये चुड़ैल उस मॉन्क को भगा देती है और दीवार पर सभी दरवाजे को बंद करके दीवार सभी को बोलती है दीवार पर उल्टा लटक के कि ये मेरा पति है और मुझे इसके साथ रहना है। तो उसके बाद सभी उसे बोलते हैं चली जा यहाँ से चुड़ैल, चली जा, तू यहाँ पास क्यों कर रह रही है। फिर वो बोलता है वो मेरा पति है, वो मेरे साथ रहेगा, तुम लोग नहीं रहोगे, और तुम जिसे रहना है वो मेरे साथ रहेगा। ये बोल के वो उनसे बोलते हैं कि प्लीज़ चले जा यहाँ से, चले जा। तो लेकिन उसके बाद फिर वो नैक मैक को बोलती है क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो आगे। तो ये बात सुनकर वो रोने लगती है और वो नैक इस बात को सुनता है और उसके बाद वो नीचे आने के लिए बोलती है कि मैं मर चुकी थी, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और ये बात सुनकर मैक बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ रहना है, और वो रोने लगता है। इसी के बाद वो उसकी आंसू पूछती है और उससे बोलती है कि मैं बहुत गलत हूँ, लेकिन मैं आखिरी बार तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और उसके बाद वो रोने लगती है और उसे समझाती है कि मैं उस समय ही मर गई थी, लेकिन मैं मर गई, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए मैं वहाँ से गई नहीं और मैं वहीं रहने लग गई, ताकि जब तक तुम नहीं आते तब तक मेरे बच्चे का कौन देखभाल करेगा। और मैं वहाँ पास तो मर गई, लेकिन मेरा बच्चा जिंदा था जिसे मुझे तुम्हें देना था, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहती हूँ। फिर मैक भी बताता है कि मैं उस दिन रात में तुम्हें देखा था उल्टा होके, और मुझे पता था कि तुम चुड़ैल हो, और मैंने तुम्हारे लाश को निकाला और उसे देखा था। वो दिन मैं नहीं भूला, फिर भी लेकिन मैं आया था क्योंकि मुझे भी तुम्हारे साथ ही रहना है। ये सारी बातें बोल के इसके दोस्त सुनते हैं
और ये सब सुन लेते हैं और महक उसी समय बोलता है कि मैं कुछ भी कर लूँ लेकिन मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और महक ये सब सुन के बहुत रोती है कि तुम बहुत अच्छे हो। उसके दोस्त भी रोने लग जाते हैं इवनली कि यार ये इंसान बहुत अच्छा है और उसने गलत नहीं किया है और हम ही गलत कर रहे हैं। और वो दोनों साथ में मिलते हैं, साथ में रुकते हैं। उसके बाद गांव में ये जिस प्रकार से फेमस था कि ये भूतिया हॉन्टेड हाउस है, तो ये लोग सच में उसे हॉन्टेड हाउस बना लेते हैं और यहाँ पर वो हॉन्टेड हाउस के नाम से वो गांव चलने लगता है। और इसी के साथ ये दोस्तों ये बहुत अच्छी हैप्पी